गाइस, मैं हूं ज़ारा, मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं हूं अमई। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी मेजर साहब की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कि डॉक्टर जयशंकर इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, वो अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने जो बातें की, वैसे तो यूएन जनरल असेंबली के सेशन में पाकिस्तान, कश्मीर और इस तरह का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बात अमेरिका में की और एक तो अमेरिकन मीडिया को बड़ा टफ लाइन दी उन्होंने कि जी आप हमें बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाई इंडिया इज गेटिंग इनसिक्योर अबाउट पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ये समझ रहा था कि इन द जो अमेरिकन एग्जिट थी फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात नीचे आ जाएंगे, जो इमरान खान का एपिसोड जो है वो दोबारा बिलावल भुट्टो ने वो डिप्लोमेसी बैक कर ली है, और खासतौर पे ये जो F-16 के हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को सर्व नहीं किया। ये दोनों मुल्क जो हैं ये अपना टाइम ज़ाया करते रहे हैं 75 साल में। सो द पाकिस्तानीज़ बिलीव सिंस अमेरिकन्स आर हमें वो दे रहे हैं F-16 को दोबारा हेल्प कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? इज़ दिस इनसिक्योरिटी? हालाँकि इंडिया और अमेरिका का तो बहुत बड़ा कोऑपरेशन है, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, सिर्फ कोऑपरेशन नहीं है, दिस इज़ अ रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज़ इनसिक्योर? एंड बिफोर दैट आपको पता है राजनाथ सिंह साहब ने भी इस पे बात की थी, और उन्होंने अपने कंसर्न शो किए थे। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हाई ही इज़ इनसिक्योर अबाउट दिस डेवलपिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशन। जी। चीमा साहब, सिर्फ इंडिया ने नहीं, अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ट्वीट्स देखें, उनके आप कमेंट्स देखें, और बाकी यूएस के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कमेंट करे हैं, इनफैक्ट जनरल पीटर्स के आप कमेंट्स देखें, जो उनके पेंटागन के या उनके, तो दे हैव ऑल एट वन पॉइंट इन टाइम पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट वी आर इन अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये बात ट्रम्प ने तो बोली थी कि हमसे इतना पैसा ले लिया और हमें धोखा दिया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कोई नई बात नहीं बोली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई नया कोई आपके सामने डिश पेश करी है, वही पुरानी चीज़ है। अमेरिकन्स भी यही कहते आए हैं, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कई बार कह चुका है। उनके व्हाइट हाउस से ये बातें आ चुकी हैं, बिकॉज ट्रम्प वॉज द प्रेसिडेंट। एंड अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं सर, वो लगभग एक ही रहती हैं, कोई भी प्रेसिडेंट आए। द डायरेक्शंस आर सिमिलर मोस्टली। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। जो आप कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक जमाने में हुआ करती थी, और एक जमाने में बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। ठीक है साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं चीमा साहब। यस। अमेरिका को अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर हम यूरेशिया की बात करते हैं, ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, राइट, इन तीनों में क्या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है? अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान रास्ता था अफगानिस्तान जाने का। पाकिस्तान का जो सारा गेम था, दैट वाज बिल्ट अराउंड इट्स लोकेशन, इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दैट नाउ अमेरिका हैज एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। इसलिए आप देखिए ना, डायरेक्टली, रादर देन सेइंग कि इंडिया क्यों इनसिक्योर हो रहा है, इंडिया को तो बोलना था उसके खिलाफ, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि ये जो भी अमेरिका ने हेल्प करा फाइनली, देखिए, इंडिया का ये भी मानना है कि अमेरिका अलाउड पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर बिकॉज उस समय आपकी जरूरत थी अफगानिस्तान में अगेंस्ट द सोवियट्स। ये अमेरिका का भी मानना है, और आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अमेरिकन से दिस। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कहते रहे अमेरिका को कि कश्मीर में टेररिज्म है। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका वोक अप एंड दे सडनली रियलाइज कि हाँ, टेररिज्म भी कोई चीज होती है। क्योंकि देखिए, वहां पे हजारों किलोमीटर दूर कोई काला आदमी मर रहा है, कोई भूरा आदमी मर रहा है, किसको क्या फर्क पड़ता है? गोरे को थोड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया, देन सडनली दे वोक अप कि हाँ, देन वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। तो देखिए, ये पूरा जो रिलेशनशिप है, और मेरे काफी पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन दिस एंटायर सो कॉल्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल चीमा साहब। इट हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे लिए काम करो। और ये मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। मुशर्रफ साहब ने खुद बोला है कि वो जिस रेजिमेंट के थे, एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उन्होंने
प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के उन्होंने बयान दिया, एक लेडी जर्नलिस्ट है, यूट्यूब में इंटरव्यू है, वो लेडी जर्नलिस्ट को खाना खाते वक्त इंग्लिश में वो बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, और मुशर्रफ साहब ने बोला था कि मेरे खुद के लोग, मेरे एसएसजी के लोग, मेरी रेजिमेंट के लोग अफगानिस्तान गए हैं एज मर्सनरीज इन द फर्स्ट अफगान जिहाद 79 to 89 के बीच में, फर्स्ट अफगान जिहाद में दे हैव गॉन. सो द एंटायर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल. So no, I don't think it is fair to say that India is insecure. इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है साहब, अपने हमारे चैलेंजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हमारे भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन चीमा साहब ऐसा है कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इंडिया को जो बोलना था वो बोल दिया. इंडिया, देखिए, इंडिया का एक मानना है कि पाकिस्तान के, अब देखिए ना, पाकिस्तान में, अब मैं आपको छोटी सी बात आपको एग्जांपल देता हूँ, 1/3 मुल्क पानी के नीचे है, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 10 किस्म की परेशानियां पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर भी कश्मीर की बात करेगा, वो करना है, इट्स पार्ट ऑफ स्टेटेड पॉलिसी, राइट. तो भारत का मानना है कि अगर उनका प्राइम मिनिस्टर जाकर कश्मीर की बात करेगा, तो फिर अगर अमेरिका हथियार देगा पाकिस्तान को, वो हथियार जो है, वो वेपन्स हैं, पाकिस्तान को वो कॉन्फिडेंस देंगे कि कश्मीर में दोबारा टेररिज्म शुरू करो. दैट इज द वे इंडिया लुक्स एट इट. It is not that कि पाकिस्तान हमें अटैक कर देगा या पाकिस्तान हमारे ऊपर बम मार देगा, not that, or even that you will use these F-16s. Maybe the defense ministry feels that you will use these F-16s against us, but I don't think that is the real case. इंटेंट और कैपेबिलिटी की जो हमने एक बार पहले भी आपकी शो में बात करी थी चीमा साहब, बात वो है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान, और मैं आपको इंडियन माइंडसेट बताता हूँ जो MEA में है या MOD में है, ये माइंडसेट है कि आजकल पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान अच्छा हो गया या पाकिस्तान ने कश्मीर का हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. आज की तारीख में पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है, जिस दिन वो मसाइल सॉल्व हो जाएंगे पाकिस्तान फिर कश्मीर में करेगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. जी, तो वीडियो खत्म हो गई. ये गुजार हकीकत बात है. क्या हकीकत बात? ये जो अमूल जी हुए ना, ये एक तो कर्जे के, दूसरा ये ऊपर से सैलाब, इतना बुरा सैलाब आया है एक किस्म का, उससे अभी हम निकले नहीं गुजार. अभी तक तो पता नहीं आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, अभी तक भी मैंने देखा है कि एक जगह पे 7 से 8 फुट पानी अभी भी खड़ा है बलूचिस्तान के अंदर. इधर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा है, इधर बलूचिस्तान सारा क्या है, सिंध के अंदर भी आप देख ले. भाई सबसे पहले जो मेजर साहब की बात है ना, कि आप जो कमर चीमा साहब ने बात की है कि आपने जो हथियार खरीदे हैं, जो उन्होंने अमेरिका से वो हथियार ले रहे हैं, तो भाई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं करना है. अजय शंकर साहब को ये सब बयान नहीं देना चाहिए था. तो खतरा भी नहीं है पाकिस्तान के हमला करेगा हमले के लिए. बकौल मेजर के, जिस तरह मेजर साहब बोल रहे हैं ना, हमें कोई खतरा नहीं अगर ले भी लें. लेकिन वो दूसरी तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर इतराज कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर भी, आप क्यों देने जा रहे हैं भाई? इससे भी अगर जो वो दे देते हैं पाकिस्तान को, इससे ये भी साबित फिर हो, हकीकत साबित हो जाएगी कि अमेरिका चाहता है कि आप कश्मीर के ऊपर बोलो और कश्मीर के लिए हम आपको हथियार बेच रहे हैं. अगर आपको बुरा लगेगा तो एक मिनट बात करने दिया कर. फिर इंडियन भाई, मैं सबसे सवाल है, फिर इस तरह तो मेरा सवाल है, अगर डॉक्टर अजय शंकर के कहने के बावजूद भी मेरा भाई वो तैयारी पाकिस्तान को देते हैं, इससे ये साबित होगा कि अमेरिका जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो वैसे ही बातें कर रहा है, वो तो सारा हो गया ना फिर पाकिस्तान को कश्मीर के लिए. ऐसे ही कादर भाई, ये तो बनता है इस तरह का. फिर ये हमें तो यही समझ आ रही, पता नहीं आप क्या समझेंगे इसकी बात को. भाई मैं ये बात करना चाहूंगा कि कोई भी दहशतगर्दों को अपना हथियार नहीं देता. मैं तो ये बात करता हूं, जो कार्ड कश्मीर कार्ड था उसकी जो हवा थी वो अब कम हो रही है, और जो हमारे दहशतगर्द पहले इधर तरीके चलती थी जो अब तो बहुत कम है. मैं कहता हूँ 90% भाई वो कम हो चुकी है बिल्कुल, और हम में भी शऊर आ चुका है भाई. ऐसी कागजी बातें हम हमारे से इधर से दहशतगर्द जाएंगे और कश्मीर में क्या करने जाएंगे? उधर डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया खुशहाल है भाई, उसकी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो खुशहाल है, तो हमें क्या पड़ी? हमें तो खुशहाली चाहिए. उनके जो जम्मू कश्मीर की आम आवाम है उसको तो खुशहाली चाहिए ना, चाहे वो इंडिया दे. बेशक अमेरिका में भेजा था F-16 देगा, पाकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं यूज करेगा, अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. मेरी तो बात नहीं, पाकिस्तान ने करना होता
तो पहले की तरह फिर को पहल तो का भाई मेरी तो अब नहीं करने वाले, उनके भाई सांस ही रुकी हुई है। इंडिया ने कितना काम किया अपने डिफेंस सिस्टम पर, बिल्कुल। किसी ने इतराज दिया है? कभी भाई हमारी तरफ से कभी इतराज हुआ ही नहीं। अजय शंकर साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जिसे भाई दोनों ममालिक के दरमियान बिल्कुल। आप कोई झाड़ खरीद लेते हैं, आप ही वीडियो हमारे ऊपर बना देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, अवाम रो रही है, उनकी जल रही है, पाकिस्तानी रो रहे हैं। कभी भी हम रोए नहीं, कभी हमारी जली नहीं, कभी हमें कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि अब वो सिलसिला खत्म हो गया लड़ने वाला। ये वो अवाम में शऊर आ रहा है, अवाम चाहती है हमारे तलखात अच्छे, अवाम चाहती है हमारी ऐसी बातें मेरी भाई ऐसी जो बातें अब आ रही हैं, जो अजय शंकर साहब का बयान है, इससे ये भी जाहिर होता है कि इंडिया थोड़ा सा डरा हुआ है। और वो डरा हुआ कैसे भाई? गुलजार भाई ऐसे बातें करनी नहीं चाहिए। बात ये है ना, एक तरफ बुलाएं। इंडिया कहता है कि आपके इकोनॉमी क्राइसिस है, आपके पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी नहीं है, आपके फ्लड आया हुआ, आप भीख मांगे, ऊपर से कह रहे हो कि ये पाकिस्तान हथियार लेकर इंडिया के खिलाफ यूज करो। आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, फिर आपको तो खतरा ही नहीं किसी बात का होना चाहिए। पाकिस्तान मैं भी मानता हूँ कि इंडिया इतना स्ट्रांग है, उसको किसी से खतरा नहीं। आप एकेडमी ताकत है और जो आपका डिफेंस सिस्टम वो भी अच्छा है, तो फिर डरने की बात ही कोई नहीं है। फिर बात है फिर आप सवाल क्यों ऐसा उठा रहे हैं? ऐसे कशीदगियां बढ़ाने में इसमें कोई फायदा नहीं। वो यही मेजर साहब कर रहे हैं कि ये मुतबादल में आप तो अभी फंसे हुए हो, उसके बाद जब आपको थोड़ा सा खुशहाल होंगे तो ये रिटर्न में आप जम्मू कश्मीर में ये मुतबादल हम पर ही हमले करेंगे। और यही बात हम कर रहे हैं कि ये भाई वो खत्म हो चुकी हैं, पहले की बातें भूल चुके हैं हम भाई। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे सियासत को भी चाहिए, आप जो है ना कश्मीर का इस्लाम का कार्ड छोड़ दें। हकीकत जो जमहूरियत है, जो आवाम के लिए फायदा, जो मुल्क अपने पाकिस्तान के लिए फायदा, वो ही काम करें। इस्लाम को नहीं छोड़ सकते हम, उसको लेकर चलना पड़ेगा हमें भाई। इस्लाम पर हमारी जान की कुर्बान है, लेकिन कश्मीर कार्ड छोड़ें भाई। कश्मीर हमारे साथ चलना ही नहीं चाहते भाई। पहले सहूलतें ज्यादा से ज्यादा हमें जितनी भी दी हैं आजाद कश्मीर में दी हैं, उससे ज्यादा गुजार देनी पड़ेंगी ताकि अवाम का मुंह बंद हो जाए। सकेंगे जम्मू कश्मीर को तो देनी चाहिए, हमें क्यों नहीं देनी चाहिए यार। वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं क्या हम दे सकते हैं, इस काबिल हैं वो कभी आएगा नहीं। गुजार भाई इंडिया का देता है तो उनको दे हमें सोचनी चाहिए ना कि हमें वो छोड़ना पड़ेगा, ये सोच हमें तब्दील करनी पड़ेगी। दोनों तरफ की सियासत को ये छोड़ना पड़ेगा, सियासी कार्ड खेलना ये छोड़ना पड़ेगा। जब ये सियासी तब जाके अवाम जो है ना, ये इनकी सियासत भी तभी खत्म हो जाएगी। ये सियासत ही भाई सब इस पे कश्मीर कार्ड के ऊपर कर रहे हैं। हमें तो आज तक कुछ मिले ही नहीं भाई, ना कर करके हमने अपना ही बेड़ा गर्क किया, हमें ना कुछ इससे हासिल हुआ ना कुछ हासिल होने वाला। दुआ करते हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान सोच बदलेगी और इंडिया का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान से F-60 ले भी लेता है, कोई खतरा नहीं, मैं तो कहता हूँ। और ऐसे हमें तो लूटा अपनों में, गैरों में क्या दाम था है? आगे आसमित आगे क्या बोल रहे हैं? हमें तो लूटा ये कश्मीर के कार्ड में भाई। हमने तरक्की कहाँ करनी है भाई? अभी भी हमारे पास ये इस तरह कश्मीर 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 ही है। अगर शहर में चले जाए अभी भी लगा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नीचे लगा तस्वीर लगी होती है सिराजुल हक की। हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैसे कश्मीर ले सकता है? बस वो ज्यादातर उसकी ही तस्वीर लगी होती है। ये सियासी पावर है, बस ये हमें लेके डूब गया, यकीन माने ये कश्मीर कश्मीर। जो भी सियासतदान आता है वो अपना कश्मीर पर पोस्टर लगाता है और शाया कर देता है और उसको जिंदा रहना। अब तो यार आगे से जवाब भी आता है। हमारी वीडियो देख के कश्मीर के ही अंदर के, जम्मू कश्मीर के अंदर का व्लॉगर जो वीडियो बना के हमें भेज देते हैं। तो ये जवाब है, आप कहते हैं हमें आजाद कश्मीर, हम जम्मू चाहते हैं। चलो कभी तो समझ आएगी हमारे सियासतदानों को भी। चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।